हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इस तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते हैं। चलिए अपना टाइम वेस्ट कर देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें देखना है वेलोसिटी वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। वेलोसिटी and direction of motion of a projectile after a given interval of time from the instant of प्रोजेक्शन। मतलब क्या कह रहा है, अगर आपको प्रोजेक्टाइल की पोजीशन, वेलोसिटी, डायरेक्शन, ये सब चीजें अगर निकालना है आपको किसके मुकाबले, जब आपका प्रोजेक्टाइल कुछ तो भी डिस्टेंस ऊपर की ओर ट्रैवल कर चुका हो। मतलब मैंने अगर यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया था, ये ऊपर गया और फिर यहाँ से नीचे आया, ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए हमारा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल मूव होते हुए किस तरीके से गया। सपोज कि मैंने ये प्रोजेक्टाइल को यहाँ से ऊपर की ओर फेंका था पॉइंट ओ से, ये एट एन एंगल अल्फा के इंक्लिनेशन पे फेंका था और इनिशियल वेलोसिटी थी, पकड़ लो, म्यू। आफ्टर टाइम टी मेरा ये जो पार्टिकल है ये आ जाता है पॉइंट पी पे। अगर ये पॉइंट पी पे आ गया है, पॉइंट पी पे इसकी वेलोसिटी कुछ और होंगी, है ना, एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कुछ और होगा, उसे हम ले लेते हैं थीटा। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो चेंज नहीं होता, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है। क्योंकि आपका जो रिजल्टेंट कंपोनेंट होता है वो रिजल्टेंट किस पे डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पे। क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी रहेंगी हर एक पॉइंट पे वो भी कैसे आती जाएंगी, चेंज होती हुई आते जाएंगी, आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे ले लू म्यू, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, अल्फा ले लू एंगल मेड बाय प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, या तो आप लिख सकते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ द हॉरिजॉन्टल, विथ द हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है ऐसा। आप ये अब अज्यूम करेंगे कि ये पार्टिकल आफ्टर टाइम टी पॉइंट पी पे पहुंच जाता है, तो लेट आफ्टर टाइम टी द प्रोजेक्टाइल रीचेस पॉइंट पी। आ गया पॉइंट पी पे, उसकी वेलोसिटी कुछ और होंगी, लेट वी बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट पी, और थीटा हो जाएगा, थीटा बी द एंगल मेड बाय प्रोजेक्टाइल विथ हॉरिजॉन्टल एट पॉइंट पी। आएगा ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे पता है कि मैं हर एक कंपोनेंट को उसके दो पार्ट में तोड़ सकता हूं। एक होता है मेरे लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो आप लिखेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, द कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर। क्या आ जाएगा, पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट,
जिसकी वैल्यू कितनी आएंगी अगर मैं इसे तोड़ना चाहूं, म्यू ऐसा है एट एन एंगल अल्फा, तो ये पड़ोसी वाला क्या होता है कॉस, ये दूर का रिश्तेदार साइन, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा म्यू कॉस अल्फा। एंड सेकेंड इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये कितना आ जाएगा म्यू साइन अल्फा। सिमिलरली अगर मैं v को तोड़ना चाहूं, द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट p आर, कौन कौन से हो जाएंगे, पहला होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ इसका क्या होगा, अब आप v को तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v cos थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा v sin थीटा, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा v cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा v sin थीटा। हमें पता है यहाँ पे जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट होता है वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है, क्यों, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी आती है अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको क्या कर रहा है अपोज कर रहा है। क्योंकि हम एयर फ्रिक्शन को अवॉइड करते थे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा रहना चाहिए सेम रहना चाहिए, तो आप लिखेंगे एज द horizontal component of velocity remains constant, कैसा रहता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट, तो आपके दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होने चाहिए। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है v cos थीटा, ये इक्वल होना चाहिए किससे v cos अल्फा से, u cos अल्फा से होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर v cos थीटा must be equal to v cos अल्फा। आएगा समझ में आया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्शन कैसा रहता है कांस्टेंट रहता है, तो आप कितने भी भाग में तोड़ लो उनका हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा सेम रहेगा, बट वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है, तो आप लिखेंगे एज द vertical components changes due to acceleration due to gravity, acceleration due to gravity जिसको हम काय से डिनोट करते हैं, उसे हम डिनोट करते हैं g से। तो आप एक चीज बताइए, आप लोगों ने वेलोसिटी अगर एट आफ्टर टाइम t मुझे निकालना, तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा हूं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, पढ़ा हूं, ये होती है वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। आफ्टर टाइम t मेरी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है v sin थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरे लिए म्यू sin अल्फा है? देखो अगर मैं इसे यहाँ पे तोड़ के दिखा दूं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो, ये होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा म्यू कॉस अल्फा, ये होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा म्यू साइन अल्फा, ये होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v कॉस थीटा, ये होगा इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट v साइन थीटा। आएगा तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स सेम, यानी दोनों की वैल्यू इक्वल रहेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए क्या पढ़े, ये हो गया मेरे लिए इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, पॉइंट p पे पहुंचा, पॉइंट p पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या है v sin थीटा, तो ये हो गया मेरे लिए फाइनल वेलोसिटी, हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया हमारे लिए, और ये हो गया हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी। ये सब कितने देर में हुआ टाइम t में हुआ, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मोशन को सपोर्ट कर रही है कि अपोज कर रही है, अपोज कर रही है। वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की ओर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर लगता है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी आ जाएगा। तो बताओ यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, देयरफॉर v यानी वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कितनी हो जाएंगी
v साइन थीटा इज इक्वल टू u, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, म्यू साइन अल्फा माइनस जी आएगा। उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं डायरेक्ट ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन वो कैसे आया ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, करके हमने इसे इतना डिटेल में किया कि अब हमको पूरा वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। क्यों, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, दोनों के साथ वी चिपका हुआ है। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड ऐड, दोनों को स्क्वायर करो और ऐड कर दो। चलो इसका स्क्वायर क्या आएगा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर यू साइन अल्फा माइनस जी टी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर यू कॉस अल्फा का स्क्वायर आएगा। यहाँ तो कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे भी वी स्क्वायर, यहाँ पे भी वी स्क्वायर को निकाल लो कॉमन, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या रहेगा, ए स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, तो 2 म्यू साइन अल्फा जी टी, प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे, तो आ गया ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आएगा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो आ जाएगा वी स्क्वायर इंटू 1। यहाँ पे भी देखो यू स्क्वायर है, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा, 1, तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या बचा, माइनस 2 म्यू साइन अल्फा जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आ गया आपके पास वी स्क्वायर की वैल्यू। मुझे वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, तो वी की वैल्यू क्या मिल जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू साइन अल्फा जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये रहेगा फॉर्मूला जिसे मैं यूज करके निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, जो आपका आएगा पॉइंट P पे आफ्टर टाइम t। तो आपको कभी भी पूछे कि कितनी वेलोसिटी है आप एक प्रोजेक्टाइल की आफ्टर टाइम t, तो आप कैसे निकालेंगे, आप इस वैल्यू पे वैल्यूज को कर देंगे सब्स्टिट्यूट, तो आप इजीली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वो कह रहा है कि डायरेक्शन भी निकालो, डायरेक्शन भी निकालो मतलब आपको बताना है कितने एंगल पे वो इंक्लाइन है, मतलब थीटा की वैल्यू चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, अब आप दोनों इक्वेशन को कर दो डिवाइड, तो चलिए कर देते हैं डिवाइड, इक्वेशन 2 बाय 1, तो देखो 2 क्या है, v साइन थीटा, ये डिवाइड हो जाएगा किससे, इसके लेफ्ट हैंड साइड से v कॉस थीटा से, इज इक्वल टू इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, म्यू साइन अल्फा माइनस जी टी, इसका राइट हैंड साइड क्या है, म्यू कॉस अल्फा है ऐसा। तो बताइए यहाँ से क्या होगा, वी वी कैंसिल, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन म्यू कॉस अल्फा आएगा। तो ये रहेगा आपके लिए एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला। तो आपको बस अब ये दो फॉर्मूले क्या कर लेना है, याद कर लेना है। एक बार आपने वाले फॉर्मूले याद कर लिए तो आप इस टाइप का कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछे आपसे, आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले याद रखना है, पहला वेलोसिटी का, वेलोसिटी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू साइन अल्फा जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। और एंगल थीटा निकालने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू म्यू साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन म्यू कॉस अल्फा। बस अगर आपको ये दो फॉर्मूले आते हैं तो आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके ऊपर के क्वेश्चंस। तो लिखिए पहला क्वेश्चन, अ projectile
is fired with a velocity of 80 meter per second at an elevation of 65 degree. Find its velocity. Find its velocity and direction. Find its velocity and direction. Find its velocity and direction after 5 seconds of फायरिंग. चलिए, अब हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं. हमें ये दो फॉर्मूले यूज करके इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है? अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी. तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, तो आप लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल. काय से डिनोट करते हैं? म्यू से. कितना है? 80 मीटर पर सेकेंड. कितने एंगल पे किया? 65 डिग्री पे. तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से. क्या वैल्यू आएंगी? 65 डिग्री. हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स निकालना है. तो हम उसको ले लेंगे v. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t, इसको मैं डिनोट कर दूंगा v से. ये निकालना है और एंगल निकालना था. एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t विथ हॉरिजॉन्टल, इसको मैं डिनोट कर दूंगा थीटा से. ये निकालना है दो चीजें. और हमें यहाँ पे टाइम की वैल्यू दी है, क्या दी हुई है? कितनी? 5 सेकेंड. तो वो भी लिख देंगे. और टाइम t आपको दिया हुआ है 5 सेकेंड्स दिया हुआ है. बस अब तो हो गया, आपके पास फॉर्मूले हैं, बस इसमें रखना है. तो बताओ. वी नो दैट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2 म्यू साइन अल्फा इंटू जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर. तो क्या आ जाएंगी वैल्यू? स्क्वायर रूट ऑफ u का स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर माइनस 2 u कितना है? 80 साइन अल्फा कितना है? 65. g कितना है? 9.8. t टाइम कितना दिया हुआ है आपको? टाइम कहा गया? हाँ 5. फिर उसके बाद प्लस जी स्क्वायर यानी 9.8 का स्क्वायर, टी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर आएगा. बस अब ये वैल्यू आपको डालना आपके कैलकुलेटर पे और फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है. तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 80 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू साइन 65 इंटू 9.8 इंटू 5 प्लस 9.8 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर. तो ये हमारा आंसर आना चाहिए. v इज इक्वल टू 41.1770 मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी है पार्टिकल आफ्टर टाइम t कितना मिल रहा है आपको? 41.1770 मिल रहा है. नेक्स्ट मुझे निकालना है उसका डायरेक्शन, यानी कितने एंगल पे है वो अभी. ऑल्सो tan थीटा की वैल्यू क्या रहती है? म्यू साइन अल्फा माइनस जी टी डिवाइड बाय म्यू कॉस अल्फा, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी? tan इनवर्स ऑफ म्यू कहां गया हमारा? 80 साइन अल्फा यानी 65
माइनस जी मतलब 9.8 इंटू टाइम जो है 5 डिवाइड बाय म्यू जो है 80 कॉस अल्फा यानी 65 आएगा। चलिए बताइए क्या आ जाएंगी वैल्यू आपके पास। आपको लेना है tan इनवर्स ऑफ 80 sin 65 माइनस 9.8 इंटू 5 डिवाइड बाय 80 cos 65। तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 34.80735। तो थीटा आ जाएगा 34.80735। मैं 35 को ले लेता हूँ 4। आंसर क्या में आएगा डिग्री में। देखिए आपका भी आया क्या 34 पॉइंट कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, हाँ 34.8074। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। इजी है। तो देख रहे हैं मैंने आपको जैसे बताया था, अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए और फॉर्मूले याद हो जाए तो क्वेश्चंस में कुछ भी हार्ड रहेगा क्या नहीं, फिर आप कितना भी हार्ड क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वाला क्वेश्चन देखिए जो है अ पार्टिकल is projected upwards. A particle is projected upwards with a velocity of 100 meter per second at an angle of 45 degree, at an angle of 45 degree to the horizontal, when it reaches a certain point P, it is found to be moving, at an angle of 30 degree to the horizontal, find the time for the particle, to reach the point P and distance OP। तो देखिए क्या कह रहा है वाले क्वेश्चन में, कह रहा है एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है ऊपर की ओर एट एन एंगल, कितने एंगल पे 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 45 डिग्री के एंगल पे। तो सपोज मैंने यहाँ पे 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री किया। कह रहा है ये पहुंचा, इसको मैं नाम ओ देता हूं, ये पहुंचा एक पॉइंट पी पे। इस पॉइंट पी पे पहुंचने के बाद हमें दिखा कि इसका एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर ये वेलोसिटी है v, तो विद द हॉरिजॉन्टल इसका एंगल कितना दिया हुआ है हमें, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आपको पहले निकालना है कि ये पार्टिकल पॉइंट P पे कितने टाइम पे पहुंचा और दूसरा O से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है। अब ये P है तो इसके कुछ ना कुछ x कोऑर्डिनेट होंगे और y कोऑर्डिनेट होंगे। तो मैं यहाँ पे जो पॉइंट P है उसका दिखाता हूँ कि पॉइंट P के दो कोऑर्डिनेट, एक है x कोऑर्डिनेट एक है y कोऑर्डिनेट।
तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर कर दूं ड्रॉ, तो ये वाली वैल्यू हो जाएंगी x की, ये वाली वैल्यू हो जाएंगी y की। हो गया ऐसा। तो चलिए जो जो चीजें दी हुई है वो हम लोग लिख देते हैं। हमें पहले क्या दिए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्शन कितना दिया हुआ है आपको, हम डिनोट करेंगे म्यू से, जिसकी वैल्यू है 100 मीटर पर सेकेंड आएगा। फिर उसके बाद हमने क्या लिया है, एंगल जो लेता है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल अल्फा कितना दिया हुआ है आपको 45 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट P विथ हॉरिजॉन्टल, इसको हमने डिनोट किया है थीटा से, वो कितना दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। हमें वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई है क्या, वेलोसिटी एट पॉइंट P दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो अगर मैं इसे लिखूं, या तो अभी तो इसकी जरूरत नहीं है लेकिन आगे पढ़ सकते तो लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P, इसको मैं डिनोट कर दे रहा हूं V से। आप चाहो तो इसको सिर्फ इक्वल्स टू V लिख दो, ऐसा आ गया। अब हमने P के कोऑर्डिनेट लिए हैं, तो लेट P के कोऑर्डिनेट हो जाए x और y। आ गया यहां तक, उम्मीद है यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे पास कोई फॉर्मूले हैं क्या, पता है हमें, हमें वेलोसिटी का भी फॉर्मूला पता है, हमें एंगल का भी फॉर्मूला पता है। बात यह है कि मुझे यहाँ पे टाइम नहीं पता है ना, टाइम कितना है ये हमें पता नहीं है, तो हम टाइम को क्या अज्यूम कर लेंगे t, और मैं t की वैल्यू यहाँ से कोई इससे निकाल सकता हूँ क्या, देखो अगर मैं सेकेंड फॉर्मूले पे फोकस करूं तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, म्यू साइन अल्फा माइनस GT अपॉन म्यू कॉस अल्फा। मेरे पास थीटा है, म्यू है, अल्फा है, जी तो पता ही है, तो मैं टाइम t भी निकाल सकता हूं। तो आप लिखेंगे एंड लेट t बी द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच पॉइंट P। तो हमारे को पता है ये फॉर्मूला कौन सा, tan थीटा का फॉर्मूला, तो आप लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट tan थीटा की वैल्यू क्या रहती है, म्यू साइन अल्फा माइनस GT अपॉन म्यू कॉस अल्फा, तो आ जाएगा tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 30 इज इक्वल टू म्यू, म्यू कहां गया हमारा 100, साइन अल्फा, अल्फा कितना है 45 माइनस जी मतलब 9.8 इंटू टी डिवाइड बाय म्यू मतलब 100 कॉस अल्फा मतलब 45 डिग्री आएगा। मुझे टी की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे वैल्यू डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, और ये वैल्यू इधर प्लस में, इधर आएंगी तो माइनस में, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 9.8t इज इक्वल टू 100 साइन 45 माइनस 100 cos 45 इंटू tan 30। उम्मीद है समझा होगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे डिवीजन में, यहाँ पे जाएंगी मल्टीप्लीकेशन, 100 cos 45 tan 30 इज इक्वल टू 100 साइन 45 माइनस 9.8t, यहाँ पे माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, वाली वैल्यू यहाँ पे प्लस में, इधर आएंगी तो माइनस में। तो मैंने एक सिंगल स्टेप पे इसे सॉल्व किया है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएंगी 100 साइन 45 माइनस 100 cos 45 tan 30 डिवाइड बाय 9.8 आएगा। बस अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाली वैल्यूज कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर को फाइंड आउट करना है। तो बताइए क्या आएंगी टी की वैल्यू, पहले मुझे चाहिए 100 साइन 45 माइनस 100 cos 45 इंटू tan 30 डिवाइड बाय 9.8। तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास टी का 3.04957 में से 6 कर देता हूँ सेकेंड्स आएगा। तो ये हो गया, इतने टाइम पे हमारा पार्टिकल पहुंच रहा है पॉइंट पी पे।
तो आपसे पहले यही निकालना था, फाइंड द टाइम फॉर द पार्टिकल टू रीच द पॉइंट पी। कितना है? 3.0496 सेकेंड्स। आगे कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या बोल रहा है? आप निकालो डिस्टेंस ओ से लेके पी तक का। अब अगर मुझे ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस निकालना है, मुझे पता है ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहली चीज मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स और वाई की वैल्यू पता करना पड़ेगा। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहाँ पे पहले तो वेलोसिटी को तोड़ना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। देखिए ये जो मेरी वैल्यू है म्यू की, जो है 100, ये कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया हमने? 45 डिग्री के एंगल पे किए। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा 100 cos 45, एक रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा 100 sin 45 आएगा। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा कैसा रहता है? सेम रहता है। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो भी डिस्टेंस आपका ट्रैवल होगा उस पर आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। और वाई एक्सिस पे आपका मोशन कैसा रहेगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो वहां पे आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? एस वाला, एस इज इक्वल टू म्यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर वाला। तो उससे आपको y की वैल्यू मिल जाएंगी। दोनों डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वेलोसिटी को तोड़ना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे द इनिशियल velocity mu can be resolved into two components. पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसकी वैल्यू आएंगी 100 cos 45, 100 cos 45। अच्छा पॉइंट में आ रही, तभी इसको ऐसे ही रखते हैं। और सेकेंड वर्टिकल कंपोनेंट जिसकी वैल्यू आएंगी 100 sin 45 आएगी ऐसी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, तो मैं वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकता? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा ऐसा। और मुझे क्या निकालना है? वो डिस्टेंस जो आफ्टर टाइम टी पहुंचा है ना, टाइम टी के बाद ये पॉइंट पी पे पहुंचा। तो एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो वो कवर कर रहा है एट टाइम टी है, और वो टी की वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ। तो आप कह सकते हो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल आफ्टर या तो एट टाइम टी, ये कितने डिनोट किया हमने? एक्स से। इसकी वैल्यू क्या आएंगी? वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या आएंगे इसकी वैल्यू? वेलोसिटी इनटू टाइम। चलिए बताइए वेलोसिटी कितनी है? हम कौन से इसकी बात कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी कितनी है? 100 cos 45 इनटू टाइम। टाइम कितना है? कितने सेकेंड्स के बाद की बात कर रहे हैं आप? 3.04 वाली वैल्यू। तो चलिए बताइए क्या आएंगे वैल्यू यहाँ पे? तो आ जाएगा 100 cos 45 इंटू 3.0496। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई। देयरफॉर x इज इक्वल टू
215.6392 तो मैं इसे 93 मीटर लेता हूं। तो ये होगी मेरे पास x की वैल्यू। किसकी बारी है? वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास? y है वर्टिकल डिस्टेंस जो हमारा ट्रैवल हो रहा है। वर्टिकल डिस्टेंस किसके अंडर आ रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर, क्योंकि g उसको अपोज कर रहा है। तो आप लिखेंगे एस वर्टिकल velocity is influenced by acceleration due to gravity। तो बताओ जो डिस्टेंस कवर होगा मैं उसको लेता हूं y। हमने पढ़े थे फॉर्मूला s इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? म्यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो बताओ वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? s के जगह आ गया y। म्यू क्या रहती? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियली हमने किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया उसको? म्यू साइन 45 की स्पीड से किया है। म्यू साइन 45 की स्पीड से, जिसकी वैल्यू क्या है? 100 साइन 45 है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा म्यू साइन 45 डिग्री। ये थी हमारी इनिशियल स्पीड इनटू टाइम, तो हमने दिखाया टी से। फिर यहाँ पे प्लस के जगह आ जाएगा माइनस हाफ ऑफ जी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अपोज कर रहा है। जब आपका पार्टिकल ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ रहा है, इनटू टी का स्क्वायर आएगा। याला फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे लिखे समझा है सबको? तो बताओ y की वैल्यू क्या आ जाएंगी? म्यू की वैल्यू 100, तो आ जाएगा 100 साइन 45 इंटू टी। टी कितना है? 3.0496 3.0496 माइनस हाफ ऑफ 9.8 इंटू 3.0496 का आएगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं वाली वैल्यू। तो क्या आएगा? 100 साइन 45 इंटू 3.0496 माइनस 0.5 इंटू 9.8 इंटू 3.0496 का स्क्वायर। तो यह आंसर आ रहा है हमारे पास y का 170.06898। तो मैं इसे 90 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था? 06898। तो 8 को राउंड ऑफ करूंगा तो 9 का हो जाएगा 10, तो वो ना के ऐड हो जाएगा यहाँ पे आएगा। ये वाली वैल्यू भी आ गई मीटर पे। अब आपके पास x आ गया, आपके पास यहाँ पे y आ गया, यानी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों आ गए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर OP का डिस्टेंस क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो बताइए x का स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है? 215.6393, इसका स्क्वायर प्लस 170.0690 का स्क्वायर। बताइए क्या आएंगे वैल्यू? स्क्वायर रूट ऑफ 215.6393 का स्क्वायर, 215.6393 का स्क्वायर प्लस 170.0690 का स्क्वायर। तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास डिस्टेंस OP का 274.633888 आ रहा है। तो मैं इसे 9 मीटर ले लेता हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे लिए मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। तो आप फिर से मैं कह रहा हूं आपके क्वेश्चंस आसान है, क्वेश्चंस में कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस है क्या? नहीं, बस आपको फॉर्मूले याद रखना है। एक बार आपको फॉर्मूले याद है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। projectile is fired a projectile is fired with a velocity a projectile is fired with a velocity of 500 meter per second at an elevation of 35 degree, neglecting
air friction, neglecting air friction. Find the velocity and direction of the projectile. Find the velocity and direction of the projectile moving after velocity and direction of projectile moving after 29 seconds and 30 seconds of फायरिंग. अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे. अब आपने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया विथ इनिशियल वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड एट एन एलिवेशन ऑफ 35 डिग्री, यानी आपको अल्फा दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है. आपको एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट करना है, हम वैसे भी करते ही हैं. आपको वेलोसिटी और डायरेक्शन निकालना है प्रोजेक्टाइल का आफ्टर 29 सेकेंड्स एंड 30 सेकेंड्स. तो आपको दो टाइम दिए हुए हैं यहाँ पे. तो चलिए सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे. सॉल्यूशन में आप लिखेंगे लेट, या तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो आप लिखेंगे हियर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो होता है म्यू, कितना दिया हुआ है 500 मीटर पर सेकेंड. एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल अल्फा कितना दिया हुआ है 35 डिग्री. आपको एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट करना है और आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है आफ्टर 29 सेकेंड्स एंड 30 सेकेंड्स निकालना है. तो चलिए आप लिखेंगे लेट V29 and V30 be the velocities of projectile after time 29 seconds and 30 seconds respectively, and theta 29 and theta 30 be the angle of projectile with horizontal, angle of projectile with horizontal after time 29 seconds and 30 seconds respectively. आएगा. फिर आप क्या लिखेंगे वी नो दैट. क्या पता है आपको, दो फॉर्मूले पता है. कौन कौन से, एक वेलोसिटी का और एक एंगल का पता है. बस वैल्यूज को कर दीजिए सब्स्टिट्यूट. तो बताइए क्या मिलेगा आपको. देयरफॉर वेलोसिटी आफ्टर 29 सेकेंड्स क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ u का स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी क्या है 500, तो आ जाएगा 500 का स्क्वायर माइनस 2 म्यू यानी 500 साइन अल्फा. अल्फा कितना है 35, g 9.8 टाइम 29 प्लस g का स्क्वायर 9.8 का स्क्वायर टाइम का स्क्वायर 29 का स्क्वायर आ जाएगा. बस वाली वैल्यू डालिए कैलकुलेटर में. क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 500 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 500 इंटू साइन 35 इंटू 9.8 इंटू 29 प्लस 9.8 का स्क्वायर प्लस 9.8 का स्क्वायर इंटू 29 का स्क्वायर. तो ये आंसर आ रहा है आपके पास. वेलोसिटी आफ्टर 29 409.584199, तो में से 2 मीटर पर सेकेंड लिख देता हूं. आएगा.
सिमिलरली वेलोसिटी आफ्टर 30 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेम चीज 500 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 500 इंटू साइन 35 इंटू 9.8 इंटू 29 सेकेंड की जगह बस क्या आ जाएगा 30 प्लस 9.8 का स्क्वायर इंटू 30 का स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए 29 के स्क्वायर की जगह हम कर देते हैं इसे 30 का स्क्वायर अरे यार रुको मुझे फिर से डालना पड़ेगा इसमें वैल्यू 500 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 500 इंटू साइन 35 इंटू 9.8 इंटू 30 प्लस 9.8 का स्क्वायर इंटू 30 का स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू आ रही है हमारी 409.6395 409.6395 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों वेलोसिटीज लगभग सेम ही है। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, एंगल की वैल्यू। तो बताइए tan थीटा, तो आ जाएगा tan थीटा। थीटा कब के लिए निकालना है, पहले 29 सेकेंड्स के लिए। क्या आ जाएंगी वैल्यू, म्यू यानी 100 साइन अल्फा यानी 35 माइनस जी 9.8 इंटू टी जो है 29 डिवाइड बाय म्यू मतलब 100 कॉस अल्फा यानी कॉस 35। तो यहाँ से थीटा 29 कितना मिल जाएगा। हाँ तो यहाँ पे जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो 100 नहीं, वो कितनी है 500 है। तो चलिए क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे वैल्यू, आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 500 साइन 35 माइनस 9.8 इंटू 29 डिवाइड बाय 500 इंटू कॉस 35। तो वाली वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.36206, तो 0.3621 डिग्री। ये वाली वैल्यू आ गया हमारे पास थीटा की, कितने टाइम के बाद 29 सेकेंड्स के बाद। चलिए अब बारी है कितने सेकेंड्स के बाद निकालने की, 30 सेकेंड्स के बाद। तो tan थीटा 30 इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, म्यू जो कितना आपके पास 500 साइन 35 माइनस 9.8 इंटू टी, टी की वैल्यू अब कितनी हो जाएंगी 30 डिवाइड बाय नीचे वैल्यू क्या आएंगी म्यू मतलब 500 कॉस 35। तो चलिए फिर से यहाँ से आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएंगी, थीटा 30 ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। तो 500 साइन 35 माइनस 9.8 इंटू 30 डिवाइड बाय 500 कॉस 35। प्लीज इसे थोड़ा सा बरोबर लिख लीजिएगा। तो थीटा 30 की वैल्यू क्या आ जाएंगे आपके पास, तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ पहली वैल्यू क्या आएंगी 500 इंटू साइन 35 माइनस 9.8 इंटू 30 डिवाइड बाय 500 cos 35। तो यहाँ पे थीटा 30 की वैल्यू आ रही है माइनस 1.00875, तो मैं इसे 88 डिग्री लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आई, यहाँ पे थीटा की वैल्यू नेगेटिव कैसे आ गई। अब दिखा रहा है ये जो पॉइंट है वो कहां पे है, रिटर्न के वक्त। जैसे अगर आपने यहाँ पे डायग्राम देखा होगा हमने जो पहले बनाया था, अच्छा यहाँ पे कहीं पे बनाया नहीं है क्या, ये जैसे मैंने प्रोजेक्शन किया हूं। तो देखो यहां तक तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हाइट के पहले आप कोई भी पॉइंट लो, जो थीटा रहेगा वो कैसा रहेगा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद आपका थीटा नीचे की ओर एंगल बनाना शुरू करेगा।
तो ये जो नेगेटिव एंगल है वो क्या डिनोट करता है कि वो मैक्सिमम हाइट को क्रॉस करने के बाद वाला एंगल है। ठीक है, तो यहां पे नेगेटिव साइन denotes that this angle is formed after attaining maximum height when particle is moving downwards। क्या लिखा हूं मैंने यहाँ पे? particle is moving downwards। तो negative sign denotes that this angle is formed after attaining maximum height, यानी maximum height तक गया, फिर उसके बाद when particle is moving downwards, यानी वो कहां पे आ रहा है? वापस से धरती की ओर जा रहा है। अभी ऊपर जाते वक्त रहता तो एंगल पॉजिटिव रहता, नेगेटिव आ रहा मतलब अब मोशन नीचे की ओर आ रहा है। उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब है ना, ऐसी है ना, एक आपको हाइट के हिसाब से भी पूछता है तो हम वो भी डिराइव कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ motion of a projectile, of motion of a projectile at a given height, at a given height above the point of प्रोजेक्शन। मतलब क्या कहना चाहते हैं हम यहाँ पे कि फिर से अगर मैंने एक प्रोजेक्शन लिया हूं, एक प्रोजेक्टाइल को हवा में फेंके, वापस रिटर्न आ गया, कुछ इस तरीके से हुआ। तो इनिशियली मैंने अगर इसे फेंका था एट इनिशियल वेलोसिटी म्यू, पॉइंट ओ से, एट एन एंगल अल्फा, ये एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचा जो है पॉइंट पी, जो है एट अ हाइट एच। ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच गया। तब हमें पूरे जो रिलेशन है वो किसके टर्म्स में निकालना है? हाइट के टर्म्स में निकालना है। तो यहाँ पे भी इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होंगी, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा विद द हॉरिजॉन्टल। तो हमें अब यहाँ पूरा कैलकुलेशन किसके हिसाब से करना है? हाइट के हिसाब से करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले म्यू क्या है यहाँ पे? लेट म्यू ये हो जाए इनिशियल velocity of projection, initial velocity of projection। अल्फा क्या हो जाए? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल। अल्फा हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल। आफ्टर टाइम टी पार्टिकल पहुंच रहा है पॉइंट पी पे, जो कितनी हाइट पे है? एच पे है। तो आफ्टर टाइम टी द पार्टिकल रीचेस पॉइंट पी विच इज एट अ हाइट ऑफ एच। कितने हाइट में है वो? एच पे। लेट वी क्या हो जाए? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट पी। और थीटा क्या हो जाए? एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ हॉरिजॉन्टल एट पॉइंट पी। हो गया, इतनी चीजें आपको यहाँ पे दी हुई है। अब हमें इस एच के टर्म्स में रिलेशन को लेके आना है। फिर से अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के टर्म्स में तोड़ने की कोशिश करूं तो क्या हो सकता है?
तो इनिशियल वेलोसिटी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसकी वैल्यू कितनी आएंगी हॉरिजॉन्टली, क्या आएगा कॉस, तो म्यू कॉस अल्फा। सेकेंड वर्टिकल कंपोनेंट, जो क्या आएगा साइन, आएगा म्यू साइन अल्फा आएगा। अब आपका जो वेलोसिटी है एट टाइम टी, इसको भी आप दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से फिर से, पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा कॉस, तो आ जाएगा v cos थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो आ जाएगा v sin थीटा आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट दिए हुए हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आप लिखेंगे एज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, एज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो देयरफॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर मैं फाइनल कंपोनेंट कर लूं तो क्या आएगा v cos थीटा, ये इक्वल रहेगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जो इक्वल रहेगा म्यू cos अल्फा से। आ गया। जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वो किसके अंडर है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द वर्टिकल कंपोनेंट changes as it is under influence of acceleration due to gravity। अब बताओ हाइट के टर्म्स में आपने कोई फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, क्या पढ़े हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़े हैं ऐसा, जहां पे ये रहता है फाइनल वेलोसिटी, ये रहता है इनिशियल वेलोसिटी, ए रहता है एक्सेलरेशन और एस रहता है जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो। हम यहाँ पे कौन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस की। तो बताओ क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी कौन से कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं, वर्टिकल का फाइनल कंपोनेंट क्या है v sin अल्फा, तो आएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू क्या है इनिशियल, तो इनिशियली कौन सा कंपोनेंट लेना है हमें, वर्टिकल कंपोनेंट, तो आ जाएगा म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोज करेगा, ऊपर जाते वक्त की सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा, तो आ जाएगा -2g। और s कितना डिस्टेंस वर्टिकली ट्रैवल कर रहा है, ये h ट्रैवल कर रहा है। उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इजीली समझ में आया होगा सबको, आया ये वाला चीज सबको समझ में। इसे दो इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे एली वैल्यू स्क्वायर में, अगर ये भी स्क्वायर में रहता तो मैं वेलोसिटी आराम से निकाल सकता था। तब मैं क्या करूंगा, 1 का स्क्वायर करूंगा और उसे 2 में ऐड कर दूंगा। इसको यहां पे रख दिए। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर ऑफ 1 एंड ऐड टू इक्वेशन 2, तो क्या मिल जाएगा आपको, यहां पे देखो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दी वाली वैल्यू। अब आप 1 का करोगे स्क्वायर, 1 क्या है हमारे पास v cos थीटा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आएगा v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो आ गया v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या वैल्यू थी v स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh, और राइट साइड का स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, निकाल लो कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी यू स्क्वायर है, यहाँ पे भी यू स्क्वायर है, निकाल लो कॉमन, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, कितना हो जाएगा 1, तो आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, यानी यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएंगी स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कैसे निकाले समझा सबको। तो ये एक फॉर्मूला आपको वेलोसिटी के लिए याद कर लेना है, किसके टर्म्स में, जब आपको हाइट के टर्म्स में क्वेश्चंस पूछे। सेकंड, अब मुझे एंगल चाहिए तो क्या करूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 2 पे ले लूंगा स्क्वायर रूट, तो क्या मिल जाएगा v साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, v cos थीटा इज इक्वल टू म्यू साइन अल्फा म्यू कॉस अल्फा, है ये वाली वैल्यू मेरे पास। v cos थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस अल्फा, दिखी वाली इक्वेशन। बस अब दोनों को कर दो डिवाइड, तो क्या मिलेगा v साइन थीटा डिवाइड बाय v cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh डिवाइड बाय म्यू कॉस अल्फा। v हो गया कैंसल, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh डिवाइड बाय म्यू कॉस अल्फा। आप चाहो तो ऐसा याद कर लो, या तो अगर आपको ऐसा नहीं याद करना है तो पूरी वैल्यू को रूट के अंदर डाल दो और इसका भी क्या ले लो अंदर में स्क्वायर ले लो, है ना। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा कॉमन होगा। तो कैसे लिखा समझा सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपके पास tan थीटा का फॉर्मूला, बस ये दो फॉर्मूले याद कर लो। तो हाइट के टर्म्स में आपके पास जो भी वैल्यू हो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो या तो ये फॉर्मूला याद कर लो या तो ये फॉर्मूला याद कर लो, दोनों में से जो भी आपको सही लगे, बस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh डिवाइड बाय म्यू कॉस अल्फा। ये दो फॉर्मूले हम कर ले रहे हैं याद, कर लेंगे। चलिए अब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखिए, a body is projected upwards with a velocity of 50 meter per second at an angle of 50 degree with the horizontal at an angle of 50 degree with the horizontal, what will be its पहला velocity and दूसरा direction at a height of 30 meter from the point of projection। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व कर दूं। आपको पता है यू वी क्या डिनोट करता है, तो मैं अब डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसे, ठीक है। तो ये होगी मेरे लिए मेरी u की वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड। आप पेपर में बरोबर लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन म्यू इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ इनिशियल एंगल है वो कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। हमें हाइट दी हुई है कितनी 30 मीटर दी हुई है। हमें क्या क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, दूसरा क्या निकालना है डायरेक्शन निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालना है। दो चीजें निकालनी है,
तो चलिए जल्दी से फॉर्मूला लिखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट। सबसे पहले किसका फॉर्मूला, वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या रहती है, स्क्वायर रूट ऑफ यू का स्क्वायर माइनस 2g एच, आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ यू का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी 9.8 इंटू एच 30। तो क्या आ जाएंगी वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू 30। तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 43.7264 मीटर पर सेकेंड आएगा। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, एंगल की वैल्यू चाहिए। ऑल्सो tan थीटा की वैल्यू है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh अपॉन म्यू कॉस अल्फा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, पहले वैल्यू क्या है म्यू का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा मतलब साइन स्क्वायर 50 माइनस 2 जी मतलब 9.8 इंटू हाइट 30 डिवाइड बाय म्यू मतलब 50 कॉस अल्फा मतलब कॉस 50 आएगा। चलिए ये भी निकाल लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ पहली वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर माइनस 2 50 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 50 माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू 30 डिवाइड बाय 50 इंटू कॉस 50। यार क्या एरर आ रहा है इसमें, क्योंकि फिर से डाल के देखता हूँ। तो पहले मैं वाली वैल्यू निकाल लेता हूँ फिर उसको tan इनवर्स के अंदर डाल देंगे हम। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर इंटू साइन 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू 30, ये वाली वैल्यू डिवाइड होंगी किससे 50 इंटू कॉस 50 से। तो ये आ रही है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.922511। चलो इसको tan में लिख देते हैं। तो शिफ्ट tan इनवर्स ऑफ 0.9225, इसका आंसर आ जाएगा 42.6915 डिग्री। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस आसान है, बस कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्वेश्चंस आसान है। एक बार अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए, आपको जैसा हमने कंसेप्ट बताया वो अच्छे से समझ में आ गए, तो आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।